नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों में जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीआरपीएफ के एडीजी और आईजी ने की मुलाकात, राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान की दी जानकारी। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली ढेर। कोल कर्मियों के 11वें वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआई 11 की तीसरी बैठक भी रही बेनतीजा, सब कमेटी बनाने के प्रस्ताव को यूनियन ने नकारा। और भारत ने 3 मैचों की ट्वेंटी श्रृंखला के पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण में स्थिरता जलवायु न्याय के जरिए ही हासिल की जा सकती है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए विकसित देशों को फाइनेंस और प्रौद्योगिकी अंतरण के बारे में प्रतिबद्धताएं पूरी करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निरंतरता के लिए वैश्विक हित में समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा जरूरतें अगले 20 वर्ष में दोगुनी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को समान ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत की पर्यावरण नीतियों का मुख्य स्तंभ रहा है। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत भारत सरकार ने किसानों को नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों का कम उपयोग, पुनः उपयोग, प्रतिपूर्ति, रीडिजाइन और पुनर्निर्माण भारत के सांस्कृतिक ताने बाने के अभिन्न अंग रहे हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हाल ही में भारत की 2 और दलदली भूमि को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। भारत में अब 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले 49 रामसर स्थल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने से सततता और समता को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एडीजी नितिन अग्रवाल और आईजी राजीव सिंह ने कल मुलाकात कर राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बल के अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे सर्च अभियान की गति को और बढ़ाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा सहित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित थे। लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पुलिस के बीच बुधवार को हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया है। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 100 चक्र गोलियां चलने की सूचना है। मारे गए नक्सली की पहचान बालक गंजू के रूप में हुई है। बालक गंजू पर 5 लाख का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मोर्टार, टीएनटी बम और स्वचालित हथियारों का भी उपयोग किया। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली बुलबुल पहाड़ की ओर भागने में सफल रहे। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, सैट, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के अधिकारी और जवान शामिल हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और अतिरिक्त कोविड प्रतिबंधों को संशोधित करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले महीने संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 174 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 31 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 82 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को अब तक टीके की 5 करोड़ 29 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 84 लाख दूसरी डोज दी गई है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कल राज्य के 8 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। पिछले 24 घंटों में अन्य जिलों में 132 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 380 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1066 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.52% है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 61 लाख 4 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोल कर्मियों के 11वें वेतन समझौते के लिए कल नई दिल्ली में हुई JBCCI 11 की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। इस बैठक में भी मिनिमम गारंटेड बेनिफिट में वृद्धि पर सहमति नहीं बन पाई। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने 10 साल के वेतन समझौता का प्रस्ताव दिया, जिसे यूनियन प्रतिनिधियों ने खारिज कर दिया। यूनियन की तरफ से MGB का प्रस्ताव दिए जाने पर चेयरमैन ने नई सिरे से प्रारूप बनाने के लिए समय मांगा। कमेटी की अगली बैठक अप्रैल माह में करने का निर्णय लिया गया। धनबाद स्थित IIT ISM के 2 छात्रों को गूगल कंपनी ने 48 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दोनों छात्र चिराग जैन और अखिलेश राज को यह ऑफर ऑफ कैंपस मिला है। IIT ISM में वर्ष 2022 बैच के बीटेक
एमटेक समेत फाइनल ईयर के 932 छात्र छात्राओं को दूसरे फेज के कैंपस सिलेक्शन में नौकरी मिल चुकी है। अब तक सर्वाधिक 260 कंपनियों ने छात्रों का ऑनलाइन कैंपस सिलेक्शन किया है। ऑन कैंपस में सर्वाधिक पे पैकेज 50 लाख रुपए तथा ऑफ कैंपस में सर्वाधिक पे पैकेज 1 करोड़ रुपए का मिला है। छात्रों को मिलने वाला औसत पे पैकेज 19.25 लाख रुपए है। 16 छात्रों को इंटरनेशनल जॉब ऑफर मिला है। गोड्डा जिला के पोड़ैयाहाट प्रखंड में भारतीय रेल की जीवन रेखा एक्सप्रेस के माध्यम से हजारों ग्रामीणों की चिकित्सा हो रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में भारतीय रेल की जीवन रेखा एक्सप्रेस के माध्यम से हजारों ग्रामीणों की चिकित्सा हो रही है। भारत सरकार, भारतीय रेल और आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा गोड्डा के पोड़ैयाहाट के +2 विद्यालय में आयोजित निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप में अब तक हजारों लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और ऑपरेशन भी कराया। इसी माह की 8 से 13 तारीख तक आंख संबंधी बीमारियों की चिकित्सा की गई। अब 14 से 18 फरवरी तक कान की जांच और ऑपरेशन हो रहे हैं। इस जीवन रेखा एक्सप्रेस में देश के उच्च योग्यताधारी डॉक्टर्स निःशुल्क ऑपरेशन कर रहे हैं। हजारों ग्रामीणों को निःशुल्क ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच कराकर दवाइयां दी जा रही हैं। अब तक 150 से अधिक मरीजों को सुनने के यंत्र मुहैया कराए गए हैं। इस स्वास्थ्य शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स भी बहुमूल्य योगदान कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। जाने माने गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। उनका कल मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। बप्पी लाहिड़ी ने देश में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नाम कई हिट गाने हैं। उनके कुछ यादगार गीतों में चले चलते मेरी ये गीत याद रखना, आई एम ए डिस्को डांसर, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और यार बिना चैन कहां रे शामिल हैं। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल ईडन गार्डन में ही खेला जाएगा। वेस्टइंडीज से मिली 158 रन की चुनौती के जवाब में भारत ने 18 ओवर और 5 गेंदों में 4 विकेट खोकर 162 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने लोहरदगा के बुलबुल जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच पिछले 6 दिनों से चल रही मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, लोहरदगा में भीषण मुठभेड़, इनामी नक्सली बालक ढेर। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर लिखा है, रुपेश के परिजनों से मिलने जा रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा एयरपोर्ट पर रोके गए। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 5 साल का होगा कोल कर्मियों का वेतन समझौता, JBCCI 11 की बैठक ने सब कमेटी के प्रस्ताव को नकारा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नहीं रहे डिस्को किंग बप्पी दा, अंतिम संस्कार आज। रांची एक्सप्रेस प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, गरीबों तक समान ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना भारत की पर्यावरण नीति की आधारशिला। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने राज्यों से कहा, घटते कोविड संक्रमण के बीच कोविड प्रतिबंधों में संशोधन के लिए करें समीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित देशों में जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीआरपीएफ के एडीजी और आईजी ने की मुलाकात, राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान की दी जानकारी। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली ढेर। कोल कर्मियों के 11वें वेतन समझौते के लिए JBCCI 11 की तीसरी बैठक भी रही बेनतीजा, सब कमेटी बनाने के प्रस्ताव को यूनियन ने नकारा। और भारत ने 3 मैचों के 2020 श्रृंखला के पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।